आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है। कहते हैं लेट बी है और मैट्रिक्स आई, कहते हैं हमारे पास मैट्रिक्स आई है एंड अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, दो मैट्रिसेस हैं। इफ दीज आर टू मैट्रिसेस आर सो रिलेटेड टू ईच अदर, कहते हैं दोनों मैट्रिसेस रिलेट कर रहे हैं दैट आई ए इक्वल है ए आई के। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ आई विद ए, कहते हैं जो मल्टीप्लिकेशन है आई की ए के साथ और ए की आई के साथ ये चेंज नहीं होगी इसकी वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए। आप एग्जांपल देख लें, ए मैट्रिक्स गिवन है, आई गिवन है, पहले आप आई ए फाइंड करें फिर आगे देखते हैं, ठीक है। आई मैट्रिक्स लिखें, ए मैट्रिक्स लिखें। आई तो आपको पता है कि मेन डायगोनल वाले जो होंगे वो चेंज होंगे और आपके पास जीरो होंगे। आई मैट्रिक्स लिख ली और ए मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 4, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 6, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। इनको आप मल्टीप्लाई कर दे, 1 1 ज़र 1 प्लस 0 से जो भी करेंगे 0 आएगा, 1 2 ज़र 2 ये तो 0 हो जाएगा, 1 3 ज़र 3 ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 4 ज़र 4 ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 5 ज़र 5 0 प्लस 1 6 ज़र 6। जब आप इसको ऐड करते हैं तो आई ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है। कहते हैं आई ए हमारे पास इक्वल है, तो ए आई कैसे इक्वल है, देखें आई ए मैट्रिक्स गिवन है और ए बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं ना, लेकिन ए आई इज नॉट डिफाइंड बिकॉज नंबर ए आई हमारे पास डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि कॉलम हमारे पास 3 है और जो इसमें 3 कॉलम है 2 रोज हैं, ये तो हमारे पास सेम आना चाहिए, ये डिफरेंट है तो नहीं हो सकता। इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं हुई। अब एग्जांपल नंबर 14 देखें, आई मैट्रिक्स गिवन है पहले से आपको और ए मैट्रिक्स भी गिवन है। सॉल्यूशन पहले आई ए फाइंड करें, आई की मैट्रिक्स लिखी और ए की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 9 से करे प्लस 0 को -4 से करे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को -3 से करे प्लस 0 को 5 से करे, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 को 9 से करे प्लस 1 को -4 से करे, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 को -3 से करे प्लस 1 को 5 से करें, ठीक है। फिर जब आप इनको 1 9 ज़र 9 आ जाएगी तो 0 है, 1 3 ज़र -3 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई -4 -4, 1 5 ज़र 5, ये हमारे पास आई ए आ गया, ये हमारे पास इक्वल आ गया ए मैट्रिक्स। अब ए आई फाइंड करना है, ए आई ए मैट्रिक्स पर लिखी और आई लिखी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 को 1 से करें, फिर -3 को 0 से करें, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 को 0 से करें और -3 को 9 को 0 से करें और -3 को 1 से करें, फिर -4 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 को 1 से करें और 5 को 0 के साथ करेंगे, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 को 0 से करें मल्टीप्लाई 5 को 1 से करें, 9 1 ज़र 9 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 1 ज़र 5, ये हमारे पास आई ए मैट्रिक्स थी, ठीक है। ऊपर सॉरी ये आई ए है, ये ए आई है, ये दोनों हमारे पास सेम आ रही हैं ना, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। हमने ए आई फाइंड किया था और यहाँ पे लिखा है कि ये भी आई ए के इक्वल है, मतलब ए आई ए इक्वल टू ए, ये तीनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, जिसमें 2 रोज हों 2 कॉलम हो, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो हमारे पास, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास, कहते हैं जो इंटरचेंज हो जाती है रोज और कॉलम उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ए को हम कैसे लिखेंगे, ए स्मॉल टी, ये हमारा होगा ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स गिवन है 3 2 4 4 4 5 6, तो ये हमारे पास चेंज होगा, जो रोज होंगी वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, 3 4 5, जो ये रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, 2 4 6, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल है हमारे पास बी ट्रांसपोज के और ए ट्रांसपोज के।
कहते हैं ना ए फॉर वेरीफाइंग द रिजल्ट, जब हम ये रिजल्ट वेरीफाई करते हैं तो ए बी ट्रांसपोज और इक्वल हो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की, दैट ए बी मस्ट एग्जिस्ट, कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और ए एंड बी कंफर्टेबल है या मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। कंफर्टेबल तो मैंने बताया कि कैसे होंगे, जब रोज और कॉलम सेम होंगे। फिर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो नंबर ऑफ रोज के, तो ये मैट्रिक्स हम कर सकते हैं। ऑर्डर सेम हो, इसका बिकम पॉसिबल। एक हमें ये ला दी हुई है, ये आप याद कर लें, ए बी ब्रैकेट ट्रांसपोज इक्वल टू, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लें, इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया कि एग्जाम्पल 16 है, ए मैट्रिक्स गिवन है बी मैट्रिक्स, हमारे पास ये शो करें। पहले आप ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 2 से करें, -2 को 6 से करें, फिर 3 को आप -5 से करें, -2 को -7 से करें, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 6 से करें, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को -5 से करें, प्लस 4 को -7 से करें, 3 2 जार 6 प्लस -2 6 जार 12, 3 5 जार 15 माइनस प्लस लेगा 2 7 जार 14, 1 5 जार 1 2 जार 2 प्लस 4 6 जार 24, 1 5 जार -5 प्लस -4 7 जार 28। इनको जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ये हमारे पास ए बी है, हमें तो ए बी ट्रांसपोज चाहिए, तो इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे और कॉलम को रो में। -6 ये 26 रो में आ जाएगा, -1 और -33 रो में आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड देखें, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 3 से करें, फिर 6 को -2 से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 4 से करें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -5 को 3 से करें, फिर -7 को -2 से, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, -5 को 1 से करें, फिर -7 को 4 से करें, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें, ये आएगा, इनको 6 - 12 -6 2 + 24 26 -15 + 14, ये हमारे पास -1 आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे -33 आएगा। तो आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है ये हमारे पास सेम आ गई है ना, तो ये आइडेंटिटी का जो रिजल्ट है, मतलब ये फार्मूला ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।